आज इस वीडियो में हम आपको जो है एक ड्राइंग दिखाएंगे और वो कैसे बनेगा हम वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, 3D व्यू दिखाएंगे उस ड्राइंग का। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका ड्राइंग है। ठीक है, और इसको हमने जो है बिल्कुल सिंपल में यहाँ पे करके रखा हुआ है। इसको जो इसका ओरिजिनल ड्राइंग है वो देखिए ये वाला है। ठीक है, तो ये है इसका पूरा ओरिजिनल ड्राइंग। ठीक है, इसको अभी हम समझाएंगे आपको। और इसको हमने जो है जो इसका लाइन है वो हमने यहाँ पे अलग करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया हुआ है कि इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग में जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला हमारा जो लाइन गया है यहाँ पे, ये जो आप जो एरो जो देख रहे हैं ये एरो बेसिकली होता है लाइन इंडिकेट करता है, मतलब किधर से ये लाइन जा रहा है। ठीक है, ये फ्लो इंडिकेट करता है कि इधर से इसका पानी है या फिर जो भी है इधर से ही जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। यही एरो अगर इधर से दिया होता तो इसका मतलब कि ये पानी इधर से जा रहा है। ठीक है, तो एरो का मतलब वही होता है। तो सबसे पहले हमारा लाइन किधर से किधर गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा लाइन है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो चलिए यहाँ पे मैं 3D में करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमने एक नॉर्थ से साउथ ले लिया। ठीक है, और देखिए पहले यहाँ पे एक फ्लांज लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आप अगर देखोगे इसको तो फ्लांज लगा हुआ है। अभी हम आपको इसको डिटेल में जो है समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्लांज भी साथ ही साथ इसका ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए फ्लांज ड्रॉ कर दिया और हमने उसमें एक पाइप भी ऐड कर दिया, ये वाला पाइप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक 90 का बेंड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेंड हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक बेंड भी लगा दिया है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ आ रहा है लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन 6 होता है, अप और डाउन लेके टोटल 6 डायरेक्शन हो जाता है। यहाँ पे दिखाता हूँ, इधर अप होता है और इधर डाउन होता है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं यहाँ पे कुछ बात बताना चाहता हूँ कि पाइप फिटर से रिलेटेड जो भी मतलब काम है, ठीक है, वो हमने स्टार्टिंग से लेके मतलब कि बेसिक से लेके हमने जो है एडवांस तक अभी तक आपको बताया है। जैसे कि मान लीजिए फील्ड मेजरमेंट कैसे लेना है तो वो हमने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पाइप कितना mm कटिंग करना है, कितना उसमें गैप छोड़ना है वो भी हमने बताया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से पाइप में बैंड कैसे फिटिंग करना है, बैंड कैसे लगाना है वो भी हमने बता दिया है। उसके बाद सपोर्ट कैसे बनाना है, सपोर्ट पे अगर पाइप कहीं पे वाटर लेवल पे ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे बनाना है वो भी हमने बताया हुआ है। उसके बाद कैसे रिड्यूसर बनाना है, टी बनाना है, ये सब तो हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, और उसके बाद और आगे अगर हम आते हैं तो जो पाइप का जो ऑफसेट होता है, जैसे 90 डिग्री का ऑफसेट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से डबल ऑफसेट जो होता है 90 डिग्री में वो भी हमने बताया हुआ है। उसके बाद जो रोलिंग होता है वो भी हमने जो है बताया हुआ है। और जो ऑफसेट होता है मतलब किसी भी डिग्री में ऑफसेट अगर बनाना है तो उसको कैसे बनाना है, मतलब पाइप को ही अगर कटिंग करके आपको बनाना है तो वो कैसे बनेगा, या फिर बेंड लगा के अगर बनाना है तो वो कैसे बनेगा वो भी हमने जो है बताया हुआ है विथ फार्मूला। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको जो है अभी तक बता दिया। तो अभी हम बेसिकली जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है उसके बारे में देख रहे हैं। तो अभी जो हम आपको आइसोमेट्रिक के बारे में सिखाएंगे। और ये वीडियो जो है सिर्फ जो नए लोग हैं उनके लिए है, जो पुराना है उनके लिए वीडियो नहीं है खास करके, क्योंकि पुराने लोग को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है तो उनको जो है कुछ खास इस वीडियो से सीखने को कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो नए लोग जो जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ध्यान से लास्ट तक देखिएगा तो आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बेंड लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइन जो है नीचे की तरफ आया हुआ है, तो इसको हम नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ इसको करता हूँ। तो देखिए हमने नीचे की तरफ जो एक पीस ऐड कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन फिर से जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और
ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ना नए लोगों को एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगा कि ये जो है याद ही नहीं होता है जल्दी। ठीक है, तो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। नॉर्थ मतलब मैंने आपको जो इसका जो पहला वाला वीडियो था सिमेट्री का, उसमें हमने बताया हुआ कि नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, साउथ मतलब दक्षिण होता है, ईस्ट मतलब पूर्व होता है और वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। ओके, तो इसको अगर आपको याद रखना है तो आपको क्या करना है, ऐसे आपको लिखना है न्यूज। न्यूज तो आपको याद रह ही जाएगा इजी से। तो आपको क्या करना है, पहले एन लिखना है, फिर ई, फिर डब्ल्यू, फिर एस, बस इतना आपको याद रखना है बेसिकली। इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, न्यूज, NEWS। ठीक है, तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक टी लगाया हुआ है। ठीक है, और टी लगाने के बाद यहाँ पे एक फ्लांज जो है लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे हम एक टी लगा देते हैं और उसके बाद इसमें एक फ्लांज ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे एक टी लगा दिया है। अब इसमें जो है हम पाइप ऐड करके और इसको फ्लांज यहाँ पे लगा देंगे। टी को जो है हम यहाँ पे आगे लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टी के बाद फिर ये लाइन जो है आगे की तरफ आ रहा है, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, टी से फिर आगे की तरफ लाइन आया हुआ है। तो देख सकते हैं हमने जो है इसमें एक पाइप ऐड कर दिया। अब इसमें हम जो है एक बेंड लगाएंगे और इसको नीचे लेकर के जाएंगे। तो हमने जो है पाइप लगा के, बेंड लगा के और इसमें पाइप भी लगा दिया और हमने साथ ही साथ इसमें जो है एक फ्लांज भी ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसा कि ड्राइंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो है एक सपोर्ट पे यहाँ पे रख देते हैं कॉलम के ऊपर, ताकि आपको मतलब पूरा जो है 3D जो इसका व्यू है वो अच्छे से समझ में आ पाए। यहाँ पे मैं एक आदमी भी जो है खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको और भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ पाए। हमने यहाँ पे 2 बीम लिया हुआ है और एक चैनल लिया हुआ है और इसको मैंने यहाँ पे जो है देख सकते हैं इस तरीके से रख दिया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसको मैंने जो है एक कॉलम के ऊपर बिल्कुल जो है जैसे ड्राइंग में है वैसे हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, चारों तरफ से आप इसको जब घुमा के देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्रेंड्स मेन इसका यही है, मतलब कि ड्राइंग देखने के बाद आपको जो है समझ में आना चाहिए कि ये लाइन जो है कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं ये ड्राइंग में कुछ नहीं है। अगर आपको जो मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया अगर वो आपको आ गया तो समझिए आपको जो है सब आ गया है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है जो आइटम का वो यहाँ पे दिया हुआ है F9। ठीक है, उसके बाद 811 G12, तो F9 मतलब फ्लांज का हो गया। ठीक है, उसके बाद B मतलब B11 यहाँ पे बोल्ट का डिटेल दिया हुआ है और G12 मतलब गैस्केट के बारे में दिया हुआ है। तो इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें जो है आपको कैसे इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो कैसे देखना है उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आगे आते हैं तो यहाँ पे एक ओलेट लगा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में देखना पड़ेगा। आइटम नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद आइटम नंबर 3, 13 और 5, ये तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका ये थोड़ा ड्राइंग क्लियर नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका एक बिल ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको आइटम नंबर देखना है और यहाँ पे आपको जो है सारा जो भी डिस्क्रिप्शन है कितना का बैंड लग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से क्या क्या टी मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम इधर आते हैं तो देखिए ये टी ब्रांच का यहाँ पे डिटेल दिया है। यहाँ पे ये शायद 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको 6 नंबर यहाँ से जाके देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 इंच साइज है, टी ब्रांच है और इसका कितना शेड्यूल का है, मतलब कितना थिकनेस का है और कौन सा पाइप का है, वो सब जो है सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कोई भी देख के यहाँ पे जो मटेरियल दिया हुआ है वो आराम से लगा सकता है। ठीक है, मेन आपका यही है, इसी पे आपको फोकस करना है, इसी को आपको देखना है, इसका टेम्पलेट बनाना है और
लाइन किधर किधर जा रहा है और डायरेक्शन थोड़ा सा है वो आपको देख लेना है। बाकी यहाँ पे जो इसका जो नंबरिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए 14 नंबर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 14 में दिया क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे 14 में जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग हैंगर दिया हुआ है, ठीक है। तो यही सब है और कुछ नहीं है। वैसे मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो और भी आपको जो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।